हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू द चैनल। नाजरीन, अप्रैल 2025 डोनाल्ड ट्रंप स्टेज पे आते हैं बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ और एक जुमला कहकर पूरी दुनिया को हिला कर रख देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि ये दिन तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आज से अमेरिका को दोबारा से ग्रेट और वेल्दी बनाने का सफ़र शुरू होता है और ये सफ़र डोनाल्ड ट्रंप स्टार्ट करते हैं टैरिफ की अनाउंसमेंट के साथ। This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before. ये जो मंथ है अप्रैल 2025, इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झंझोड़ कर रख दिया। स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर जाती हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है, डॉलर की वैल्यू गिर जाती है और बॉन्ड्स मार्केट ने पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर दी। और यूएसए के अलाइज ने पहली बार यूएसए को ओपनली अपोज करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इतना सब नुकसान यूएसए ने और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सिर्फ ट्रेड डेफिसिट को कवर करने के लिए किया है या फिर इसके पीछे कोई और ही गेम है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो टैरिफ इम्पोज किए गए हैं, क्या इसका इम्पैक्ट सिर्फ चाइना तक लिमिटेड है या पूरी ग्लोब अंडर अटैक है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि यूएसए के एलाइज का क्या स्टांस है इन टैरिफ पे। क्या ये जो टैरिफ पॉलिसी है ये यूएसए की सुपर पावर स्टेटस को मेंटेन रख पाएगी या यूएसए की क्रेडिबिलिटी एक क्वेश्चन बन के रह जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं या वो सिर्फ अपना गुस्सा उतार रहे हैं ट्रेड डेफिसिट पे। दुनिया आज एक बहुत ही नए मोड़ पे खड़ी है। क्या अमेरिका अपना बनाया हुआ सिस्टम खुद ही तबाह कर रहा है या ये सिर्फ शतरंज की एक पहली चाल है जिसका असल नतीजा अभी आना बाकी है? ये सब और बहुत कुछ आज हम देखेंगे इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में टैरिफ का बहुत दफ़ा जिक्र किया और आते ही 2 राउंड्स में टैरिफ इम्पोज भी कर दिए, अप्रैल 2 और अप्रैल 9 को। Tariff. I am a tariff man. To me, the most beautiful word in the dictionary is tariff. अप्रैल 2 को डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स थे उन पे टैरिफ इम्पोज कर लिए। चाइना है, मेक्सिको है, कनाडा है और भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। अब टैरिफ है क्या? टैरिफ टैक्सेस होते हैं जो कि इंपोर्ट्स पर लगाए जाते हैं ताकि फॉरेन कंट्री से एक्सेसिव गुड्स का फ्लो ना हो और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाए। टैरिफ एक इकोनॉमिक वेपन है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ब्लंट है और डेंजरस भी है। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव में टैरिफ को कम करने की बात लिखी है। वैसे तो टैरिफ्स इतने डेंजरस नहीं होते हैं, लेकिन जब बहुत सारी कंट्रीज़ पे एक साथ टैरिफ्स लगा दिए जाते हैं तो रिटेलिएशन बहुत ही ज़्यादा सर्टेन होती है। लेकिन ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप के आर्ट ऑफ द डील का एग्रेसिव वर्जन है, लेकिन इसके अमेरिका के ग्लोबल ट्रस्ट पे डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स होंगे। डोनाल्ड ट्रंप जस्टिफिकेशन यही देते हैं कि ये टैरिफ्स यूएसए के ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए लगाया गया है। We have almost an $800 billion a year trade deficit with other nations. Unacceptable. We are going to start whittling that down and as fast as possible. ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चाइना से इंपोर्ट करता है $100 की चीज़ें और चाइना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंपोर्ट करता है $50 की चीज़ें। तो ये जो बीच में $50 का गैप है ये ट्रेड डेफिसिट है। यूएसए का ये कहना है कि अगर हम चाइना से $100 की चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं तो चाइना भी हमसे $100 की ही चीज़ें इंपोर्ट करे ताकि हमें नुकसान ना हो। उनका ये कहना है कि ट्रेड डेफिसिट की वजह से यूएसए की वेल्थ फॉरेनर्स लेके जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ये सब सिर्फ और सिर्फ चाइना की ग्रोथ को कटेल करने के लिए किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के साथ नई ट्रेड डील साइन करना चाहते हैं, लेकिन तरीका बड़ा यूनिक है। टैरिफ का बम फोड़कर ट्रेड डील का इन्विटेशन भेजना बड़ा ही यूनिक इन्विटेशन है। बट डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ नेम ऑफ अनसर्टेनिटीज़, वो कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ टैरिफ्स इम्पोज नहीं किए,
ट्रंप के एडवाइजर्स ने वार्न भी किया था कि जितनी भी टारगेटेड नेशंस हैं वो रिटेलिएट ना करें, अदरवाइज इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। बट चाइना डिड, एंड गेस व्हाट, द आउटकम वाज एग्जैक्टली व्हाट एवरीवन हैड एंटिसिपेटेड। ट्रंप ने इसको कह दिया कि ये डिसरिस्पेक्ट है। ट्रंप गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर अप्रैल 9 को और टैरिफ इम्पोज कर दिए दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ पे। ट्रंप आते हैं स्टेज पर, एक कार्ड पकड़ा हुआ था और उस पर टैरिफ्स मेंशन थे डिफरेंट कंट्रीज़ के। ऑल टुगेदर चाइना पे 145% टैरिफ लग गए हैं, यूरोपियन यूनियन पे 20%, वियतनाम पे 46%, जापान पे 24%, इंडिया पे 26%, पाकिस्तान पे 29%, बांग्लादेश पे 37%, साउथ कोरिया पे 25%, थाईलैंड पे 36% और यूके और सिंगापुर पे 10% टैरिफ्स लगाए हैं। और इस टैरिफ के इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे। एकदम से स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर जाती हैं, गोल्ड प्राइसेस रिकॉर्ड हाई चली जाती हैं, डॉलर की वैल्यू डाउन हो जाती है, यूएसए के बॉन्ड्स बल्क में सेल होते हैं और इकोनॉमिस्ट वार्न कर रहे थे कि ये 1930 जैसा ग्रेट डिप्रेशन वापस आ सकता है। इवन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में ये कहा गया कि इन टैरिफ्स की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक करेगी 3%। यूएसए के अपने जो फेडरल रिजर्व ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो ट्रेड वॉर है ये एक्सेलरेट करेगी इन्फ्लेशन, ये बॉन्ड मार्केट को डिस्टर्ब करेगी और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इससे डाउन होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ चाइना को नीचा दिखाना चाहते हैं, चाइना की इकोनॉमी को ग्रो नहीं करने देना चाहते। चाइना ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाई हैं और चाइना की तरफ से ऑल टुगेदर 125% टैरिफ्स लगे यूएसए पे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस दफ़ा बीजिंग पैनिक नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2018 और 2019 की ट्रेड वॉर से बहुत कुछ सीख लिया है। चाइना की सिर्फ और सिर्फ 15% एक्सपोर्ट यूएसए पे डिपेंड करती हैं। हुआवे सेमीकंडक्टर खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है और शी जिनपिंग ने अभी ग्लोबल सीईओज़ की मीटिंग में कहा था कि चाइनाज टेक्नोलॉजिकल पावर इज़ ग्रेटर देन एवर। चाइना ने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली है, चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खुद बना रहा है, चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी लीडर बनने जा रहा है। डीप सीक्स लेके आया है चाइना। इसके अलावा BRI के थ्रू 54 नेशन के साथ कनेक्ट कर रहा है। चाइना का अपना होम ग्रोन AI है, टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम है और वेस्टर्न सेंशन की वल्नरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। डोनाल्ड ट्रंप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चाइनीज़ भागे भागे आएंगे उनके पास कि टैरिफ्स को कम किया जाए, लेकिन चाइना ने तो रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए और इसके इम्पैक्ट्स ओवरऑल पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे पड़े। तो ट्रंप ने यहाँ पे यू टर्न ले लिया। ट्रंप ने 90 दिन का पॉज ले लिया और इलेक्ट्रॉनिक्स पे टैरिफ्स को कम कर दिया। क्यों? क्योंकि यूएसए की डोमेस्टिक इंडस्ट्री चाइना के इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंड करती है और 90 दिन का पॉज देकर कहा कि 90 दिन के लिए टैरिफ्स रोक दिए गए हैं और जितनी भी नेशंस हैं वो यूएसए के साथ आकर ट्रेड डील साइन करें, अदरवाइज टैरिफ्स इम्पोज होंगे। अब ये भी नहीं पता कि ट्रंप 90 दिन का इंतज़ार करते भी हैं या नहीं, किसी दिन उठ के ये पॉज हटा ना दें। ट्रंप से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये सिर्फ इकोनॉमिक रिटेलिएशन नहीं है, ये एक अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है जहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, वेस्टर्न डोमिनेंस चैलेंज हो रही है और इस ट्रेड वॉर ने यूएस लेड ग्लोबल सिस्टम के फ्रैक्चर्स को एक्सपोज कर दिया है। ट्रंप यहाँ तक नहीं रुकते, ट्रंप ने एक और बड़ा कारनामा भी किया है। ये सेंटेंस आजकल आपने न्यूज़ में सुना होगा, दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय। अप्रैल 9, 2025 को ट्रंप ने टैरिफ अनाउंसमेंट की, लेकिन उससे पहले ट्रंप ने अपनी ही वेबसाइट में ये जुमला लिखा, दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय। क्या ये कोई इनडायरेक्ट सिग्नल था जो कि ट्रंप देना चाह रहे थे? क्योंकि जो ही ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे थे ट्रंप। अब ये देखते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है। इनसाइडर ट्रेडिंग मोस्टली स्टॉक मार्केट के लिए यूज़ होती है ये टर्म, जहाँ पे डेलिबरेटली कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिवील कर दी जाती है ताकि जितने भी लोग हैं वो पहले या तो स्टॉक्स बेच दें या परचेज़ कर लें। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई में इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे थे? इवन यूएसए सेनेटर ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है ट्रंप के खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग के इल्ज़ाम में। अगर ये सब करना एक कोइंसिडेंस नहीं था तो ट्रंप पे इनसाइडर ट्रेडिंग का केस बन सकता है।
ग्लोबल ट्रस्ट यूएसए पे ऑलरेडी लो है, और अगर ऐसी सिचुएशन में यूएसए के अपने प्रेसिडेंट खुद फाइनेंशियल मार्केट्स को मैनिपुलेट करते पाए गए तो इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स का रिस्क बढ़ सकता है। चाइना ने तो रिटेलिएट कर लिया। अब बात करते हैं दूसरी कंट्रीज़ पे। यूरोपियन यूनियन को देखते हैं। यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो यूएसए के क्लोजेस्ट एलाइज हैं, उन पे 20% टैरिफ लगा है। यूरोपियन यूनियन ने ओपनली एक्सप्रेस किया है कि यूएसए अब रिलायबल पार्टनर नहीं है, चाहे वो नेटो की बात हो जो पहले यूएसए ने की थी, या अब इकोनॉमी की बात हो। ट्रस्ट वीक हो गया है इन दोनों एलाइज के बीच में। अब यूरोपियन यूनियन क्या कर रही है कि वो अल्टरनेटिव ट्रेड ब्लॉक्स भी देख रही है और डिफेंस पैक्ट्स को भी एक्सप्लोर कर रही है। ट्रम्प का ये जो यूनिलैटरलिज्म है, ये सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि वेस्ट की स्ट्रैटेजिक यूनिटी को भी वीक कर रहा है और ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है मल्टीपोलर डायरेक्शन में। अब बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम पे 46% टैरिफ्स इम्पोज किए हैं। वियतनाम जिसका 1/4 जीडीपी यूएसए एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है, न्यूज़ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि अब वियतनाम डिफेंस परचेजेस करके इस ट्रेड डेफिसिट को कम करेगा, because Vietnam has no other option except to sign a trade deal with USA। कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा पे 25% टैरिफ्स इम्पोज हुए हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये टैरिफ्स कनाडा को मिड 2025 तक रिसेशन तक लेके जा सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.6 से 8% हो सकता है और 1,50,000 जॉब्स जा सकती हैं। कनाडा ने भी रिटेलिएटरी 25% टैरिफ्स इम्पोज किए हैं यूएसए पे। इससे दोनों लॉन्ग टर्म एलाइज के बीच में पॉलिटिकल टेंशन्स भी इंक्रीज होने का खदशा है। ये वक्त बताएगा कि ट्रेड डील साइन होती है कि नहीं होती, लेकिन अगर नहीं होती तो इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे दोनों इकोनॉमीज़ के लिए। इंडिया की बात करें तो इंडिया बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर का कहना है कि हम जल्दी डील साइन कर लेंगे, क्योंकि इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं यूएसए के साथ और पर्टिकुलरली मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे रिलेशंस हैं, तो इंडिया डील साइन कर सकता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पे 29% टैरिफ्स लगे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि बांग्लादेश पे 37% टैरिफ्स लगे हैं, तो पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई भी कर सकता है और यूएसए के साथ कंपेटिटिव बना के अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर सकता है। पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान को ज़रूरत है कि अपनी एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज़ करे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को रीस्ट्रक्चर करे, ट्रेड डील साइन करे, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि वो यूएसए के साथ एक ट्रेड डील साइन करे। अब देखते हैं अमेरिका पे क्या असर हुआ है। ट्रंप के टैरिफ का सबसे बड़ा थप्पड़ पड़ा है, ना ही वॉल स्ट्रीट पे, ना बीजिंग पे, ना यूरोपियन यूनियन पे, ना ही किसी और कंट्री पे, बल्कि आम अमेरिकन पे। जो स्लोगन था अमेरिका फर्स्ट का, वो मिडिल क्लास अमेरिकन के लिए था, और वही मिडिल क्लास अमेरिकन सबसे ज़्यादा प्राइस पे कर रही है अभी। कैसे? क्योंकि इम्पोर्टेड गुड्स और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, हिडन टैक्सेस अभी बढ़ेंगे, डेली लाइफ एक्सपेंसिव हो जाएगी, परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस डाउन होगा और स्मॉल बिजनेसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। जो चीज़ पहले $1 की मिलती थी अब $2 या $3 की मिलेगी। एक iPhone 16 जो पहले 1100 सम डॉलर का मिलता था अब 2000 क्रॉस कर जाएगा। सो अल्टीमेट लॉस यूएसए के कंज्यूमर का है। इसके साथ साथ यूएसए की कंपनीज़ हैं, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि सारा का सारा रॉ मटेरियल तो इम्पोर्टेड है जिस पे टैरिफ लग गए हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा डबल हो जाएगी। इसके साथ साथ वेस्टर्न ब्रांड्स को चाइना ने एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स को, अपनी कंट्री की दूसरी कंपनीज़ को कहा है कि वो बोइंग से जेट्स परचेज़ ना करें, जिसकी वजह से बोइंग को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा कंपनीज़ का, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी, एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस कम हो जाएगी, और जो रिटेलिएटरी टैरिफ्स हैं अगर वो एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव और टेक्नोलॉजी कंपनीज़ पे लगता है, उससे एक आम एंड यूज़र और एक कस्टमर इम्पैक्ट होगा, जॉब कट्स होंगी बहुत ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी। इन सब टैरिफ्स को लेके यूएसए की आवाम, यूएसए के अलाइज और पूरी दुनिया शॉक्ड है। रिटेलिएटरी टैरिफ्स इम्पोज किए जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से, कनाडा की तरफ से, चाइना की तरफ से। जो डेकेड्स लगाकर ट्रस्ट बनाया गया था वो टूट गया है। वर्ल्ड इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है चाइना और यूरोपियन यूनियन की तरफ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज किया है यूएसए के ये टैरिफ्स के एक्शंस को कनाडा ने, चाइना ने, लेकिन इस पर ट्रंप ने कैजुअली ये कह दिया कि अमेरिका डज नॉट नीड ग्लोबल रूल्स।
अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में अमेरिका को खुद आइसोलेट कर दिया है। क्या इसका ये मतलब है कि अमेरिका फर्स्ट मतलब अमेरिका अलोन? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका फ़ायदा किसको हुआ है। ये जो ट्रेड वॉर है इसका ग्रेटेस्ट विनर कौन है? वो है चाइना। वेस्ट में रिफ्ट क्रिएट हो गया है, लॉन्ग टर्म एलाइज अब इंगेज हो गए हैं ट्रेड वॉर में, जैसे कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है, वियतनाम है। ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई कर लिया है चाइना ने। चाइना खुद सेल्फ सफिशिएंट बन गया है। ग्लोबल रिसेशन का खतरा है। इनसाइडर ट्रेडिंग की एक्विजिशंस लग रही हैं। यूएसए के लिए ये है कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है यूएसए पर से। यूएसए को एक रिलायबल पार्टनर नहीं समझा जा रहा। बिलियनियर रे डालियो कहते हैं कि आई एम वरीड अबाउट समथिंग वर्स देन रिसेशन। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज होने जा रहा है। यूएसए की डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपर्ट कहते हैं कि वो डिक्लाइन होगी। अब आगे क्या होगा ये आने वाले 90 दिन तय करेंगे। ये कोई सिंपल इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ये एक ग्लोबल शिफ्ट का सिग्नल है। क्या यूएसए अपनी इकोनॉमिक लीडरशिप बरकरार रख पाएगा? क्या चाइना नए ट्रेड ऑर्डर का लीडर बनेगा? और क्या डेवलपिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश वो इस मज़ीद फ्रैक्चर्ड दुनिया में अपनी स्पेस बना पाएंगी? ये आने वाला टाइम डिसाइड करेगा, क्योंकि अभी ट्रम्प के होते हुए एक्सपर्ट्स कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन ट्रम्प की नई पॉलिसी होती है। लेकिन सवाल ये है कि जब दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज़ एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ी हैं तो बाकी दुनिया किधर जाएगी? जब ट्रस्ट टूटता है तो एक नया सिस्टम बनता है, और अगर अभी 2025 में नया सिस्टम बनने जा रहा है तो वो किस बेसिस पे बनेगा? अगर ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं बल्कि कोल्ड वॉर 2.0 है तो इस दफ़ा इसका क्या अंजाम होगा? ग्लोबल रिसेशन या 2025 में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है? ये आने वाले 90 दिन डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंट्रीज़ ट्रेड डील की तरफ जाती हैं और कौन सी नहीं, और चाइना और यूएसए के रिलेशनशिप का क्या होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।